मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी आज एक और कारनामा पाकिस्तान ने अंजाम दिया है जो कि हमेशा वो करता चला आया है। हमारे जो पड़ोसी हैं वहां से जब आवाज़ आई कि भाई हमारी आपने हेल्प करनी है, तो पाकिस्तान की जो नेवी है, जो हमारे जवान हैं, वो जी फौरन से पहुंच गए। ये चीज़ ना सोचते हुए कि ये हमारे दुश्मन है या ये हम पे हमेशा वार करते हैं या ये हमें जो है बदनाम करते रहते हैं हर जगह, क्योंकि पाकिस्तान असल में पीस चाहता है। और ये बात जो है कंफर्म है कि वो दुश्मनों का भी यार है। अगर कोई भी मदद के लिए पुकारता है तो पाकिस्तान जो है लाजमी पहुंच जाता है। तो अभी देखते हैं जी इंडिया मीडिया क्या कह रहा है और उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम लोगों की सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो, वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हों, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। यह है एमवी गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक एसओएस कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए।
समंदर के बीचों बीच जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होता है और कोई सरहद नजर नहीं आती, वहीं एक ऐसी कहानी लिखी गई जो जमीन पर शायद मुमकिन ही नहीं लगती। तो हुआ यह कि अरब सागर की लहरों के बीच एक भारतीय जहाज मदद के लिए जूझ रहा था और मदद का हाथ बढ़ा उस देश से जिसके साथ रिश्ते अक्सर टकराव की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस दिन समुद्र में, कैसे फंसा एमवी गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी मदद के लिए, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था। इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जहाज अरब सागर में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जहाज पर टोटल 7 लोग सवार थे, इनमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मौजूद मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में पाकिस्तान से संपर्क किया। भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज पीएमएसएस कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। पीएमएसएस कश्मीर ने एमवी गौतम तक पहुंचकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को जरूरी मदद की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जहाज पर फंसे लोगों को खाना, दवाई और जरूरी तकनीकी मदद की गई ताकि जहाज संभल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सकें। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि पीएमएसए ने भी पाकिस्तान नेवी की मदद की। सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। गल्फ टाइम्स ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तानी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया। मुंबई के एमआरसीसी से मिले एसओएस यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी फ्रिगेट कश्मीर को मदद के लिए भेजा। गल्फ टाइम्स ने आगे लिखा कि एमवी गौतम नाम का यह जहाज ओमान से भारत आ रहा था, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी आने की वजह से समुद्र में फंस गया। वीडियो में पाकिस्तानी नेवी की बोट एमवी गौतम के पास पहुंचती दिख रही है और क्रू मेंबर्स की मदद करती नजर आ रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज के 18 लोगों को बचाया था। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक उस जहाज का नाम एमवी गोल्ड ऑटम था। ये जहाज पाकिस्तान के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर दूर उत्तरी अरब सागर में मौजूद था। जहाज से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन चलाकर सभी 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उस जहाज पर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान ने इसे मानवीय अभियान बताया था। अब एमवी गौतम वाले मामले को भी उसी तरह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते हैं, लेकिन समुद्र में मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच इस तरह का संपर्क देखने को मिला। हालांकि अभी इस मामले पर भारत सरकार या भारतीय नेवी की तरफ से कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जारी जानकारी और रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के रिक्वेस्ट पर ही ये मदद पहुंचाई गई। समुद्र में ऐसे हालात आने पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत देशों की नेवी और रेस्क्यू एजेंसियां एक दूसरे की मदद करती हैं। एमवी गौतम के मामले में भी वही होता दिखा, जहां तकनीकी खराबी के बाद फंसे जहाज तक मदद पहुंचाई गई और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर यार एज अ पाकिस्तानी जब मैं ये पूरी खबर जो है सुन रही थी तो गूज बम्स, मतलब कि बंदा कहता है कि एज अ पाकिस्तानी फख्र की बात है कि पाकिस्तान की जो नेवी है थोड़े ही टाइम में उनके पास पहुंच चुकी थी। ना सिर्फ उनकी हेल्प की, उन्हें खाना दिया, उनको रेस्क्यू किया, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि थोड़े टाइम पहले ही भारत ये कह रहा था कि हम जो है पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, और आज वही पाकिस्तान जिसने उनको पानी दिया, खाना दिया, ख्याल रखा, ये कोई आसान की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही खुशी की बात है। एज अ पाकिस्तानी में ये बताना चाहती हूँ, नफरत को लेके चलने वाला भारत, इंडिया, जो वहां पे अनभक्त बैठे हुए हैं, जो इस टाइप के लोग बैठे हुए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मुझे इंडिया से कोई शिकायत नहीं है, उनके लोगों से मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे उन अनभक्तों से, उस सोच से शिकायत है कि जो कि हर टाइम पे लोगों के दिमागों में गंद भरते हैं। मुझे शिकायत है गोदी मीडिया से, जो कि झूठ पे झूठ बोलता रहता है। अभी इसको भी कहेंगे कि एआई से जो है बनी हुई है, या फिर जो है ना ये फेक न्यूज है, या फलाना ढिमका, जो भी कुछ भी कर सकते हैं भाई वो लोग। लेकिन आप ये देखें कि की जो नेवी है मौके पे पहुंचकर उनकी हेल्प की, ना ये सोचा कि ये हमारे दुश्मन है, ना ये सोचा कि ये हमेशा हम लोगों को बदनाम करते रहते हैं, ना ये सोचा कि अभी थोड़े ही टाइम पहले इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया और हम पे हमला किया। उन्होंने सिर्फ ये सोचा इंसानियत के तहत कि ये हमारे पड़ोसी हैं और ये हमसे मदद मांग रहे हैं। अगर ये हेल्प ना पहुंचती तो वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे अपनी जान से जा सकते थे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। समंदर की लहरें इतनी ऊंची होती हैं और वहां पे जहाज का रुक जाना ये बहुत ही खतरनाक बात थी। लेकिन बहुत खुशी की बात है, सारे पाकिस्तानियों का सर फखर से उठ चुका है और हमेशा हमेशा इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा रहेगा और जी पाइंदा रहेगा, और इसकी इज्जत और इसकी आबरू अल्लाह के हाथ में है और वो हमेशा और हमेशा महफूज रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चीज
सबक देती है कि पाकिस्तान जो है वो पीस चाहता है, वो कोई भी वॉर नहीं चाहता, वो कोई भी जो उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये जो है टेररिस्ट हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन उस पे एक टैग लगा दिया गया था जो हमारे दुश्मनों की ही साइड पे था, वो अब अल्लाह पाक ने उसको हटा दिया। और जब जिस चीज़ को अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं, जिस मुल्क को अल्लाह इज़्ज़त देते हैं, उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। और हम लोग जो है फ़ख्र हैं हमारे झंडे के ऊपर, जो ये चाँद सितारा है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको एप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ पे हेल्प की। लेकिन मेरा एक सवाल है उन अनभक्तों से और उन लोगों से जो इंडिया में जो है बैठे हुए हैं, जो ये सोचते हैं, इतनी नेगेटिविटी जो है फैलाते हैं कि ये जो अटेम्प्ट हुआ है या ऐसे और भी होते रहते हैं जिसको तुम लोग हाईलाइट जो है करते ही नहीं हो। अभी जिस तरह वॉर का मामला था ईरान की और अमेरिका की, उसके बीच में जो पाकिस्तान का किरदार था जिसमें तुम लोग उसको दलाल बोल रहे थे, उस बारे में तुम लोग आज क्या कहना चाहोगे? जब इंसान के अपने घर में आग लगती है ना, तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि वो आग कितनी ज़्यादा सख्त है, कितना कुछ जला के राख कर सकती है। अगर ये लोग बेचारे आज अपनी जान से जाते ना, तो सिर्फ़ इंडिया वालों की अपनी नफ़रत की ही वजह से जाते। लेकिन पाकिस्तान का बड़ापन है कि आज वो सामने आया और उसने ये बात जो है साबित कर दी कि हम लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है पीस चाहते हैं और हम जो है मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ना कि नफ़रतों को फैलाने वाले। तो आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।